दोस्तों आने वाला 29 सितंबर 2025 पूरे बिहार के लिए एक बार फिर से काफी ज्यादा खुशियों भरा दिन साबित होगा, क्योंकि 29 सितंबर को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए 3 और जो नई ट्रेनें हैं अमृत भारत के रूप में इनकी शुरुआत करने वाले हैं। बाकी लॉन्च होने जा रही ये जो तीनों ट्रेनें हैं अमृत भारत बिहार राज्य के लिए, इनका गाड़ी नंबर, पूरे रूट की जानकारी, साथ ही टाइम टेबल एंड ठहराव की जो जानकारी है उसको भी रेलवे मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसको आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि अब बिहार को किन 3 रूटों पर गाड़ियां मिलने जा रही है, पूरा रूट क्या होगा, ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, कितने घंटे में गाड़ी सफर तय करने वाली है। इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए जो पूरा अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनको वीडियो में आगे देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक्चुअली लॉन्च होने जा रही ये जो तीनों नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनके बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिलने जा रही एक बार फिर से 3 और नई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज के डेट में यानी कि 27 सितंबर को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के डेट में उड़ीसा को अपनी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका सौगात मिल चुका है। आज पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इससे पहले भी कई जो उद्घाटन है वो सितंबर के महीने में हो चुके हैं। और हाल ही में राजस्थान को भी 2 नई ट्रेनें मिली है, सीसी वंदे भारत, और एक सुपरफास्ट गाड़ी भी दिया गया है राजस्थान के उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए। यानी कि पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक जो बड़ी संख्या में इनॉग्रेशन है वो हमें नई गाड़ियों को लेकर देखने को मिल रही है। खासकर अमृत भारत और जो वंदे भारत गाड़ियां हैं वो बैक टू बैक दी जा रही है अलग अलग राज्यों के लिए। और इसी कड़ी में बिहार राज्य के लिए 3 और जो ट्रेनें हैं अमृत भारत, इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनको लेकर सारी चीजें निकल के सामने आ चुकी है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इन तीनों ट्रेनों के बारे में। तो एक्चुअली बिहार के लिए लॉन्च होने जा रही हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है अमृत भारत, जिसको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। इसका संचालन रेलवे करने वाली है राजस्थान के मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन से बिहार के दरभंगा जंक्शन के लिए। जी हाँ, यानी कि अजमेर से दरभंगा के बीच में गाड़ी चलेगी। बाकी यहाँ पर ट्रेन नंबर की बात की जाए तो मदार से दरभंगा के लिए अनाउंस करी गई ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 19623 एंड 19624 एंड इसे नंबर के साथ एंड करीब 13 साल के वेट करने के बाद फाइनली दरभंगा से अजमेर के लिए एक जो सीधी रेल सेवा है इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि साल 2013-14 के बजट में दरभंगा से अजमेर के लिए एक सीधी ट्रेन की मांग की गई थी, जिसको प्रस्तावित भी किया गया, लेकिन 2013-14 से लेकर 2025 आ गया और अब जाके फाइनली एक सीधी ट्रेन के रूप में इस गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो ये गाड़ी मदार में अजमेर से दरभंगा के लिए एज ए वीकली के तौर पर चलेगी और इसीलिए मदार से हर फ्राइडे एंड दरभंगा जंक्शन से हर संडे को गाड़ी रवाना करी जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं जल्दी से टाइम टेबल के बारे में। तो ये गाड़ी सप्ताह में हर शुक्रवार को ट्रेन नंबर 19623 बनकर मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन से रात में 9:15 बजे खुलेगी, जो कि तीसरे दिन रात में 12:45 पर आपको दरभंगा पहुंचा देगी। बाकी दरभंगा से ट्रेन नंबर 19624 बनकर सप्ताह में हर संडे के दिन सुबह में 4:15 पर ये गाड़ी अजमेर के लिए रवाना होगी, जो कि अगले दिन दोपहर में 1:20 पर आपको मदार जंक्शन पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड ठहराव की बात की जाए कि ये गाड़ी मदार से दरभंगा जाने के लिए कौन से रूट को फॉलो करने वाली है एंड कौन कौन से जो रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी ठहरने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मदार के बाद ये गाड़ी किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावार महवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टुंडला जंक्शन, इटावा, फाफून, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐसबाग, बादशाह नगर, गोमती नगर, बाराबंकी, इसके अलावा गोंडा, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, दैन बगान, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी एंड जनकपुर रोड एंड इसके अलावा कमतौल पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको दरभंगा पहुंचाने वाली है। साथ ही वाटरिंग स्टेशन गाड़ी के लिए चुने गए हैं जयपुर, कानपुर सेंट्रल, ऐसबाग, गोरखपुर एंड नरकटियागंज जंक्शन। यानी कि पूरी तरह से जनरल कोच वाली ये जो नई हमारी आधुनिक ट्रेन है अमृत भारत, इसके माध्यम से सीधे तौर पर लगभग 13 सालों के वेट करने के बाद फाइनली दरभंगा से अजमेर वाला जो रूट है उसको ये गाड़ी सीधे तौर पर जुड़ेगी। साथ ही धार्मिक, टूरिज्म और इसके अलावा शिक्षा, व्यापार एंड रोजगार को लेकर होने वाली जितनी भी रेल यात्राएं हैं उनको मिथिला के सबसे बड़े केंद्र दरभंगा जंक्शन से ये गाड़ी अपने माध्यम से आसान करने वाली है। बाकी इसके लिए पूरा डिटेल जो लेटर है जो कि जारी हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय एंड रेलवे बोर्ड की तरफ से, इसको भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई अमृत भारत की,
तो एक्चुअली बिहार के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो दूसरी ट्रेन है अमृत भारत के रूप में, इस गाड़ी का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है फाइनली उत्तर बिहार के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन यानी कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से हैदराबाद के लिए। जी हम चरलापल्ली रेलवे स्टेशन तक मुजफ्फरपुर से गाड़ी खुलकर जाएगी, जिसकी शुरुआत कई बार कैंसिल होने के बाद फाइनली होने जा रही है 29 सितंबर को। बाकी इसके ट्रेन नंबर की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली तक जाने वाली हमारी ये जो लंबी दूरी की अमृत भारत गाड़ी है, इसका ट्रेन नंबर दिया गया है 15293 एंड 15294। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए कोई भी नियमित गाड़ी नहीं चलती है, तो ऐसे में ये जो ट्रेन है अमृत भारत वो पहली बार मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच में एज ए परमानेंट ट्रेन सर्विस अपने माध्यम से यात्रियों को बेहतरीन सुविधा देने वाली है। खासकर लंबी दूर की यात्रा के लिए जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, उनकी यात्रा कठिनाइयों से भर जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो ट्रेन है वो उनके लिए डेडिकेटेड हो सकती है। जिनको लंबी दूरी की यात्रा करनी है, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद जानी है, तो उनके लिए इस गाड़ी की शुरुआत करी जा रही है। बाकी यहाँ पर रेक की बात की जाए तो ऑलरेडी 1 महीने पहले से ही मुजफ्फरपुर से हैदराबाद वाली इस अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करने को लेकर रेक पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर यार्ड में रेक को फिलहाल के लिए स्टेबल किया गया है। और एक्चुअली जो अमृत भारत गाड़ी मुजफ्फरपुर से खुलेगी, चरलापल्ली तक जाएगी, इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 15293 एंड जो गाड़ी चरलापल्ली से खुलेगी मुजफ्फरपुर की तरफ आएगी, इसका ट्रेन नंबर दिया गया है 15294 एंड इसी नंबर के साथ ये गाड़ी संचालित करी जाएगी। बाकी उत्तर बिहार को तेलंगाना से गाड़ी सीधे तौर पर जोड़ने का काम करेगी, जो कि दोस्तों कहीं न कहीं काफी बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। बाकी इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात की जाए कि मुजफ्फरपुर से हैदराबाद जाने के लिए पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ी कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी, तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी मुजफ्फरपुर के बाद हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, इसके अलावा मनिकपुर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, नागपुर एंड सिरपुर होते हुए हैदराबाद तक जाने वाली है। बाकी ये गाड़ी सप्ताह में हर मंगलवार को मुजफ्फरपुर से चलेगी एंड हर गुरुवार को ये गाड़ी चरलापल्ली से रवाना करी जाएगी, यानी कि एज ए वीकली के तौर पर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत, जिसके लिए रेक ऑलरेडी पहुंच चुका है, इसकी शुरुआत होने जा रही है 29 सितंबर से गाड़ी शुरू होगी, ऐसी जानकारी गाड़ी को लेकर मिली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई अमृत भारत की, तो एक्चुअली बिहार के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो तीसरी ट्रेन है अमृत भारत के रूप में, इसका ट्रेन नंबर जारी कर दिया गया है ऑलरेडी 15133 एंड 15134। जी हाँ, इसी दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये जो अमृत भारत गाड़ी है, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा छपरा से आनंद विहार के लिए, जिसको लेकर ऑलरेडी टाइम टेबल पिछले सप्ताह ही जारी हो गया था। 15 सितंबर को ही गाड़ी शुरू होने वाली थी, लेकिन 15 सितंबर को किसी कारणवश गाड़ी शुरू नहीं हुई, बट इसको लेकर मिली नई जानकारी के अकॉर्डिंग 29 सितंबर से ये भी गाड़ी शुरू होगी, क्योंकि इसके लिए भी रेक ऑलरेडी छपरा यार्ड में पहुंच चुका है और इसका जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है, ट्रेन नंबर है और इसके साथ ही जो पूरा ठहराव है उसको भी जारी करने का काम हो चुका है। मतलब कि गाड़ी को शुरू करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और इसलिए 29 सितंबर को दरभंगा, अजमेर एंड मुजफ्फरपुर, हैदराबाद वाली अमृत भारत गाड़ी के साथ हमारी ये जो छपरा से दिल्ली वाली अमृत भारत गाड़ी है, इसकी भी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। जिसके लिए जल्दी से टाइम टेबल की बात करी जाए तो ये गाड़ी सप्ताह में हर सोमवार एंड गुरुवार को छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से रात में 10 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन रात में आपको 10:10 पर आनंद विहार पहुंचाएगी। बाकी आनंद विहार से ये गाड़ी सप्ताह में हर बुधवार एंड शनिवार को रात में 12:20 पर छूटेगी, जो कि अगले दिन रात में 10:50 पर आपको छपरा जंक्शन पहुंचा देगी। यानी कि टोटल 24 घंटे का जो सफर है वो इस गाड़ी को तय करना पड़ेगा छपरा से दिल्ली पहुंचने के लिए। वहीं पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली छपरा के बाद ये गाड़ी सिवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बबनान, इसके अलावा मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल एंड इटावा पर रुकते हुए आपको आनंद विहार पहुंचा देगी। पहले से चल रही इसी टाइम टेबल, इसी रूट पर एक जो टीओडी गाड़ी है उसको हमारी ये अमृत भारत गाड़ी पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। यानी कि टोटल ये जो 3 ट्रेनें हैं अमृत भारत, इनकी शुरुआत आपको 29 सितंबर को देखने को मिलेगी। और एक्चुअली उद्घाटन से पहले गाड़ियों को लेकर जो सारी चीजें हैं, लाइक ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें भी जारी हो चुका है, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट में लिखिए। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।